चौटाला साहब आपके पास भी आ रहे हैं सरपंच, क्या कह रहे हैं, किस तरह, कितने खुश हैं? सरपंच कोई गलत काम नहीं करेगा, वो अपने तरीके से करेगा। रीजनेबल बात हर होगी, सरकार माँ बाप की वो करती है। लगता है चुनावों तक ये नाराजगी दूर हो जाएगी। बोले मैडम मुझे धमकाने का काम मत करें, मैं लोगों से बन गया उनका चुनाव प्रतिनिधि हूँ। आप एक दिमाग से निकाल दें तो अगर मन में कोई नाराजगी होती तो तालियां तो नहीं बजती। मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात कहेंगे, जो इन्होंने बुराई करी वो सब जो है एक सुंदर बात कह के सब खत्म कर दें। बीते दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से सरपंचों को बड़ी सौगात दी गई है और अब बात करें सरपंच खुश हैं तो ऐसे में मंत्रियों के पास जा रहे हैं, अपने अपने हलकों के जो संबंधित विधायक हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और उन्हें धन्यवाद भी कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री के लिए एक धन्यवाद कार्यक्रम था और अब उनसे मिलकर जो भी मसले हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश भी की जा रही है। तो हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर है रंजीत चौटाला जी। चौटाला साहब आपके पास भी आ रहे हैं सरपंच, क्या कह रहे हैं, किस तरह, कितने खुश हैं? देखिए सरपंच तो है जिन्हें 5 लाख मिल रहा था 20 लाख मिलने लग गया और हर काम में भागीदारी होगी। जितने काम एमएलए यहाँ करेंगे वो सब सरपंच ही हमें देंगे। तो उन्होंने तो देखो गांव में इलेक्टेड आदमी है, सही मामले में तो डेमोक्रेसी है। अब जो गांव का चुना हुआ सरपंच है वो जिम्मेदार आदमी है, वो कोई हल्के में खर्च करेगा तो वो कम से कम करप्शन में जाएगा। वो ये देखेगा कि कल को लोग मुझे कहेंगे, उसे अपने उन लोगों के मुंह की शर्म रहती है। सरपंच कोई गलत काम नहीं करेगा, वो अपने तरीके से करेगा और ठीक जो पैसा है वो सही मायने में वो 100 में से 90% पैसा लगाएगा। बीते दिन कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है, कई अहम फैसले लिए गए। आपको क्या लगता है जो फैसले लिए गए हैं इससे हरियाणा की जनता के लिए कौन कौन से फायदे इससे होंगे और अहम फैसला आप कौन सा मानते हैं? नहीं देखिए, कैबिनेट में जब भी कोई फैसला आता है हमेशा ठीक फैसला होकर आता है, उसी में फैसले होते हैं और रेगुलर है कि अब जब 4.5 साल हो गए, 4.5 साल में जितनी डेवलपमेंट हुई है या जो करनी है उसको मेन मुद्दा रख के चल रहे हैं कि हमने ये करा और आगे हम ये करने जा रहे हैं। जैसे अभी 2400 करोड़ रुपए अनाउंस करा है, ये भी एक मेजर पार्ट है जो डेवलपमेंट का है, जिसमें शहर में और हर हल्के में 20-20 करोड़ रुपया जाएगा। 90 हल्के हैं, 1800 करोड़ रुपया सीधा सीधा मार करा है, 600 करोड़ रुपया और लगेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों को एक जब कोई विकास कार्य होता है तो लोग उससे एक रिलैक्स होते हैं, वो खुश होते हैं कि हमें देखा गया, हमें इग्नोर नहीं करा गया। इस बात का बहुत अच्छा मैसेज आएगा। जो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने एसएलपी फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में कि उस रास्ते पर अभी भी कुछ अड़चन। न्यूज पे देख रहा था, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने भी उसे कहा कि इसे खाली करना चाहिए और मैं समझता हूँ कोर्ट के आदेश को मानेगा। कोई भी सरकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो नहीं मानती। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव तीनों इक्वली हैं, कोएंसिव हैं आपस में और एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है। जब ये सब कॉन्स्टिट्यूशन चलता है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसका फैसला हर किसी को मानना पड़ता है। इवन कभी इंदिरा गांधी के खिलाफ एक हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर आ गया था, उस पर भी रिजाइन करा था उन्होंने। साहब क्या लगता है किसानों की नाराजगी दूर हुई है? क्योंकि अभी भी वो जो विपक्ष के एमपीज हैं उनको पत्र लिखा गया है, कहा गया है कि जो आने वाला मानसून सत्र है दिल्ली में उसमें उनकी आवाज उठाई जाए। आखिर क्या नाराजगी जो उनकी दूर ही नहीं हुई? देखिए, किसानों का पहले कुछ मामला था, कुछ उनका सोल्व हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा उनकी एक बार जब शंभू बॉर्डर पे इकट्ठे हुए तो एक टॉक्स हुई थी, दिल्ली से मिनिस्टर्स आए थे, तब मिस्टर तोमर थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और उनसे एक डायलॉग हुआ था। कुछ बातों पे सहमति बन रही थी, एमएसपी का मामला था, पर कुछ चीजों पे नहीं बनी। तो वो तो आपस में डायलॉग तो खुला रहता है। अभी भी अपनी बात कोई है तो सरकार से करें। रीजनेबल बात हर होगी, सरकार माँ बाप होती है, वो करती है। पर अगर आप ऐसी चीजें मांगे जो पॉसिबल नहीं है, देखिए फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन देखी जाती है कि आप पे इतना पैसा है कि नहीं है, होगा तो सरकार अगेंस्ट नहीं है, पर कोई रीजनेबली बात लेके आए तो ठीक है। अगर वो खाली इसे सरकार को घेरने का और उसे ये करने का करें, भाई उसे एरोगेंट ही रहना है, तो फिर उसका तो कोई हल है नहीं। पहले भी कई दिन आंदोलन चल दिया। तो लगता है चुनावों तक ये नाराजगी दूर हो जाएगी? मुझे लगता है नाराजगी तो नहीं है। नाराजगी तो कल सारे सरपंच किसान ही थे, सारे गांव को वो रिप्रेजेंट करते हैं। कल मैं देख रहा था इंद्रधनुष उसमें ऑडिटोरियम में, और जबरदस्त क्लैपिंग थी, थंडरस अपलोज था, कितनी बार सरपंच बजाते रहे। तो अगर मन में कोई नाराजगी होती तो तालियां तो नहीं बजती। अच्छा, कानून
व्यवस्था को लेकर एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, लेकिन बीते दिन हमने देखा कि सोनीपत में एक एनकाउंटर हुआ है, कुछ बदमाशों को जो है मारा गया है। तो ऐसे में एक बात ये भी सामने आ रही है कि यूपी के और पंजाब के कुछ गैंगस्टर्स हैं जो हरियाणा में अब एक्टिव हो गए हैं काफी ज्यादा। देखिए, इससे पहले तो ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। ये कल पहली बार सुना है कि 3 गैंगस्टर्स मारे गए। हरियाणा तो बहुत पीसफुली रहा है, कोई ऐसा नहीं। हाँ, दिल्ली के, पंजाब के तो कभी नहीं आते। दिल्ली के एक दुखे वारदात जो दिल्ली के साथ लगता है, 3 तरफ हरियाणा है। एक आध बार घटना हुई है, पर वो बाद में हो जाता है, ज्यादा नहीं है ऐसा। कांग्रेस की बात करें, उनकी ओर से जो है कैंपेन की शुरुआत की गई है, हरियाणा मांगे हिसाब, और उसके बाद एक रथ यात्रा शुरू करेंगे और हिसाब में वो 10 सालों के कार्यकाल बीजेपी के बताएंगे। हालांकि उसमें जो नंबर भाजपा को दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि 0 काम किया है कांग्रेस ने। देखिए, अब वो अपना कुछ कह, पहला लोकसभा था भाजपा 9 जीती थी, दूसरा लोकसभा आया 10 जीती थी, अब भी 5 जीती है। अब वो कह रहे हैं कि विधानसभा में हम ये 5 सीटें आ रही, बड़े छोटे मार्जिन से, 30,000 से, 20,000 से, 40,000 से। अब मुझे 30,000 वोट पड़ता तो मैं जीत गया था। तो बहुत थोड़ी थोड़ी हार है। इतने बड़े वोट में जहाँ 6-6 लाख वोट है, कोई हार नहीं हुआ करती। पर टेक्निकली देखकर 1 वोट से भी हार है, 5-5 रही। पर जहाँ तक विधानसभा का ताल्लुकात है, अभी भी जो ये है, इन्होंने 44 सीट जीती है, इसने बीजेपी ने। अगर पिछला हम देखें आंकड़ा, तो पहली बार जब 2014 का चुनाव था तो 47 पे जीते, 2019 का है तो 40 विधानसभा जीते, ये कांग्रेस है आई। अब भी इसमें भी 44 जीते हैं, 43 उनकी हैं, और मेरे ख्याल में 3 उनको आई है, 42 उनकी है, 43, 42 और 3 है। तो इस वक्त भी 40 से बढ़ के आई है। इसमें जैसे मैं लोकसभा लड़ रहा था, मैं इस साल लड़ रहा था, मैं अगर मेरी विधानसभा में होता, लोकसभा नहीं लड़ता, तो मैं 100% जीतता। ऐसे बहुत कैंडिडेट हैं जो जीतने का है। कुछ लोग जो नए आए हैं कांग्रेस छोड़ के, वो भी विनिंग कैंडिडेट हैं। कुछ और आ रहे हैं, वो भी विनिंग कैंडिडेट हैं। और धरातल के आदमी बीजेपी से जुड़ते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम आगे फिर बीजेपी सरकार बनेगी। चौटाला साहब, हाल ही में चौधरी बीरेंद्र सिंह से बात हुई थी जब वो इधर आए थे। उनका ये कहना था कि बीजेपी अपनी विचारधारा में बिलीव करती जरूर है, लेकिन सुनती किसी की नहीं है। अगर हम कोई सुझाव भी दें तो वो नहीं सुनती। तो आप भी हाल ही में ज्वाइन किए हैं, क्या ऐसा है? वीरेंद्र सिंह बीजेपी में रहे थे, 5 साल मंत्रिमंडल में भी रहे। अगर कोई सुधार की बात थी तो तब वहां कहते। अब मैं समझता हूँ, अब आदमी 5 साल कैबिनेट में रहे, फिर उसके बाद बाहर आके कहे, उनका बेटा 5 साल फिर एमपी रहे, 10 साल बीजेपी में एंजॉय करके बाहर आके कहे बीजेपी सुनती नहीं, तो तभी रिजाइन कर देना चाहिए था। अब आप 10 साल कहीं एंजॉय भी करो, फिर उसके बाद आप ये कहो तो लोग सुनते हैं, यार जब तुम वहां था तब क्यों नहीं बोला। या तो अंदर रह के भी देखिए, चंद्रशेखर एक बार कांग्रेस में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बार बन के तो बड़े दम से बोले पार्टी की मीटिंग में। इंदिरा गांधी ने उन्हें धमकाया कि चंद्रशेखर मर्यादा में रही हैं। बोले मैडम, मुझे धमकाने का काम मत करें, मैं लोगों से बन के उनका चुनाव प्रतिनिधि हूँ, आप एक दिमाग से निकाल दें। मैं कांग्रेस को ठीक करने आया हूँ, कांग्रेस को नहीं, तुम्हें भी ठीक करने आया हूँ। और चंद्रशेखर जब CWC का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, तो इंदिरा गांधी से भी ज्यादा वोटों से जीते और सबसे बड़ा, देखिए प्राइम मिनिस्टर तक गया, बहुत दिन से यंग ट्रक्स का लीडर बन गया। देखिए, अगर कोई बात आपकी है तो आप खुल के अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे बोलो, उससे आपका कद बढ़ता है। आप बाहर आके करें इन बातों को कोई नहीं पूछता। मुझे हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून को, इमरजेंसी। जो एक मिस प्रचार हुआ था, गलत प्रचार हुआ था, उसको प्रधानमंत्री हैं देश के, वो लोगों में उस बात पे एक अपने आर्गूमेंट देख के लोगों में क्लियर करना चाहेंगे कि भाई वाकई ये जो इस तरीके की हमारी इच्छा नहीं थी, ये लोग करते हैं, इनके भ्रामक प्रचार में नहीं कहिए। वो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ भी कहें तो उनकी बात का वजन होगा, लोग सुनेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत सुलझे हुए हैं। मैं अभी देख रहा था, परसों ऑस्ट्रिया में गए हुए थे, जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने, मैं एक सेंटेंस उनका सुन रहा था, जब बहुत क्लैपिंग हो रही थी, तो वहाँ ऑस्ट्रिया के लोग भी बैठे थे। कहते मैं देख रहा हूँ कि मुझे 65 करोड़ लोगों ने वोट दे के चुन के भेजा है, और इस देश की आबादी 1 करोड़ है। मतलब यहाँ 65 ऑस्ट्रिया, और आपकी जो ताली, बॉडी लैंग्वेज और आपका चेहरा जो मैं देखता हूँ, मुस्कुराहट देखता हूँ, उससे हमारी ऑस्ट्रिया की दोस्ती की जो रस्सी है वो मजबूत हो रही है।
तो इस सेंटेंस का बड़ा अच्छा मीनिंग होता है। प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कहते हैं उसका एक मैसेज होता है पूरे देश के लिए। मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात कहेंगे, जो इन्होंने बुराई करी वो सब जो है ना एक सुंदर बात कह के सब खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री की आपने बात करी तो राहुल गांधी का जिक्र जरूर कर लेते हैं। वो लगातार मणिपुर जा रहे हैं, वो पीएम से अपील कर रहे हैं कि एक बार मणिपुर आइए, वहां के जो रिलीफ कैंप है वहां पर लोगों से मिलिए। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो बार बार ये दर्शाया भी जा रहा है और ये समझाने की कोशिश भी की जा रही है कि भाजपा मणिपुर को लेकर सीरियस नहीं है। राहुल गांधी जा रहे हैं, देखिए हर जगह वो देश में जाके देश को बिगाड़ने की बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। उन्होंने अब वो जो यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम बना था जहां कौन वो एक शाहिद मरेगा तो नए शाहिद निकलेंगे, क्या एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, उसमें भी राहुल गांधी चले गए। आदमी हमेशा जब नेशनल इंटीग्रेशन का मामला होता है उसके खिलाफ कोई भी रचना हो उससे आदमी टलता है। उसमें आपको कुछ भी हो, देश सबसे बड़ा है। अगर वो कोई विघटन की बात पे जा रहे हैं, देश तो चलेगा। देश तो आज तक कश्मीर भी कहीं अलग नहीं हुआ कि जाने उसके बाद कुछ और हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये इस तरीके की बातें नए यंगस्टर्स में फैलाना एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, एक सरकार के प्रति जहर उगलने की बात है, जो अच्छा नहीं होता। हालांकि इन बातों में कुछ नहीं है, वो भी जानते हैं कुछ होगा नहीं, पर ये राजनीतिक ड्रामे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रंजीत चौटाला जी, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में सरकार दोबारा से कैसे बनेगी इस बारे में बताया और दूसरा देश के मुद्दों पर भी बातचीत करी और कहा कि देश में इंटीग्रिटी जो है वो होनी चाहिए, एक साथ मिलकर जो है रहना चाहिए। हालांकि कांग्रेस जो है वो विभाजन की राजनीति करती है। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।